प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वेलकम करता हूं दोस्तों आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इमसाल की किताब चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे, जिसमें हम हिकमत के इनामात के बारे में देखते हैं, यानी गिफ्ट्स ऑफ विज़डम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने चैप्टर 1 में इमसाल की अहमियत को समझा था, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवर्ब्स, और कुछ नसीहतें थी, इंस्ट्रक्शंस थी नौजवान को, यंगस्टर्स को, उसके बारे में हमने देखा था। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं हिकमत के इनामात को। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिकमत के इनामात के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हिकमत के इनामात को हासिल कौन कर सकता है। आखिर कौन है वो शख्स जो हिकमत के इनामात को हासिल कर सकता है? तो दोस्तों वो शख्स है जिसने हिकमत को हासिल कर लिया है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर 1 की जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसको ज़रूर से देखें, ताकि आपको हिकमत के बारे में पता चले, देन आप हिकमत को हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिकमत के इनामात हैं जी, चैप्टर 2 है ये, वर्स 1 से मैं आपके लिए स्टडी करूँगा। इमसाल की किताब चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए, बल्कि तू अक्ल को पुकारे और फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे, और उसको ऐसा ढूंढे जैसा चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा ख़जानों की, तो तू खुदावन की मार्फत को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म व फ़हम उसी के मुंह से निकलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करवाना चाहता हूँ आपको इस वर्स के ऊपर। यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है और इल्म व फ़हम उसी के मुंह से निकलते हैं। तो अगर तो आपको हिकमत चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप विज़डम को हासिल करें, तो यीशु मसीह के पास आएँ। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। 7 वर्स से पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। वो रास्तबाज़ों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रू के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुक़द्दसों की राह को महफूज रखे। 9 वर्स है। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। वर्स नंबर 10। क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब करेगा। वर्स नंबर 11। तमीज़ तेरी निगहबान होगी, फ़हम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कुछ गूज से बचाएं, जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं, ताकि तरीक़ी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कुजरुई में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदावन के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और ज़िंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और सादकों की राहों पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो।